हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशियां और आनंद लाएं। मैं अरुणा टीचर्स एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी नवंबर में टीचर रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। मैं अपने इस चैनल पे 11th-12th हिंदी की तैयारी कराने की कोशिश करूँगी। चूँकि आपके पास समय कम है तो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर लेखक के जीवन परिचय से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है तो मेरे ख्याल से आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय से संबंधित टॉपिक को लिया है मैंने। इसमें आज का सबसे पहला टॉपिक है प्रेमचंद। प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल नाम था धनपत राय, लेकिन ये नाम बदलकर नवाब राय से लिखते थे। प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेमचंद को नाम प्रेमचंद किसने दिया था, तो बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनका नाम दिया था। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जिसमें मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस प्रमुख है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि इनका संपादन किस लेखक ने किया था। इनके साहित्यिक परिचय से संबंधित भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी, ध्यान दीजिएगा, ये पहली कहानी है, बड़े घर की बेटी थी। पहला उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, और इस पे आप लोग को जैसा कि पता है देशद्रोह का आरोप लगाकर सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। 1915 में इनकी पहली कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1917 में इनका पहला कहानी संग्रह, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनका पहला हिंदी कहानी संग्रह है, जो कि सप्त सरोज है। कहानी संग्रह इनका प्रमुख रूप से मानसरोवर है, जो कि 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानसरोवर कितने खंडों में है, तो ये 8 खंडों में है। इनके कुछ लेख संग्रह भी है, जिसमें कुछ विचार करके नाम से है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखा था, जिसमें संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी प्रमुख है। फ्रेंड्स, उर्दू उपन्यासों का भी इन्होंने कुछ रूपांतरण किया था, और ये उर्दू उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। जैसे असरारे माओविद, जिसमें इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य से हुआ था। हम खुरमा व हम सबा, जो कि प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह नाम से हिंदी में रूपांतरण हुआ था। कृष्णा गबन, जलवाए इसार, जो कि वरदान नाम से प्रकाशित हुआ था। बाज़ारे हुस्न, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। बाज़ारे हुस्न, जो कि सेवा सदन नाम से प्रकाशित हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। गोशाय आफियात, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती, रंगभूमि, सेवा सदन प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, ये इनका प्रथम उपन्यास है, किंतु मूल रूप से हिंदी में इनका लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। रूठी रानी इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है। इनके कुछ उपन्यास हैं, जिनमें प्रमुख है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। आप सभी को पता होगा कि मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, और इसे पूरा किसने किया था? अमृत राय ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि मंगलसूत्र को किसने पूरा किया था, तो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी एक जीवनी भी लिखी है। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने कलम के सिपाही नाम से जीवनी लिखी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कलम के जादूगर रामवृक्ष वेनपुरी को कहा जाता है, और भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। कैसा लगा आपको ये टॉपिक हमारा? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।